प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक नंबर है ये 18 और भूगोल सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है कक्षा 8 के लिए। और आज तारीख है प्यारे बच्चों 22 सितंबर 2021 और आज टॉपिक है मृदा संरक्षण, जल और जल की उपलब्धता की समस्या। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना पानी उपलब्ध है, उसकी क्या क्या समस्या, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। इससे आप समझ पाएंगे कि मृदा संरक्षण क्यों ज़रूरी है और जल की क्या क्या समस्याएं हैं जिनको हम देख रहे हैं। और अगर हमें आगे भविष्य को ठीक रखना है अपना और आने वाली पीढ़ियों का, तो इस वर्कशीट को ठीक से समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनको हम ठीक से समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। पहला, मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी संरक्षण के कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं। मिट्टी और मृदा एक ही बात है प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है। यहाँ पे दिखा है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई ये आपके एनसीईआरटी की किताब में से लिया गया है। तो यानी समोच्च रेखीय जुताई, ये यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है रक्षक मेखलाएँ। रक्षक मेखलाएँ ये भी स्रोत एनसीईआरटी की किताब से दिया हुआ है। अभी जो पेड़ लगे हुए हैं इनको हम क्या कह रहे हैं? रक्षक मेखलाएँ। और अगला ये पॉइंट है 1.3 चित्र नंबर वेदिका फार्म। क्या बोलेंगे इसे? वेदिका फार्म, यानी कि जो पहाड़ों पर ये खेती की जा रही है इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं वेदिका फार्म। अगला यहाँ पॉइंट है चित्र नंबर 1.4, इसे बोलते हैं मल्च बनाना। क्या बनाना? मल्च बनाना है। तो मल्च इस तरीके से बनाते हैं। अब ये क्या काम करता है इसके बारे में डिटेल हम नीचे पढ़ने वाले हैं। अगला पॉइंट है बीज की फसल उगाना। किसकी? बीज की फसल उगाना, यानी यहाँ बीच में आप देख रहे हो खाली स्थान है और यहाँ पे बीच में फसल उगाई जा रही है। ठीक है, और एक और यहाँ पे एग्जांपल है चट्टान बांध। चट्टान बांध यानी चट्टान का बांध यहाँ पे बनाया गया है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें मल्च बनाना। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है मल्च बनाना। मल्च बनाना, तो मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच की खाली ज़मीन, यानी यहाँ जो आप इस ज़मीन देख रहे हो, इसको अगर हम कलर चेंज कर लें, रेड कलर मैं ले लेता हूँ। ये बीच वाला जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ बीच वाला स्थान, यहाँ पर बीच वाला स्थान। ठीक है, पौधे के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। किसकी नमी बना के रखता है? मिट्टी की। ठीक है, वेदिका फार्म क्या होता है? अभी हमने देखा वेदिका फार्म यानी कि ये वाला, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है वेदिका फार्म। तो चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम करती है। ये जो है ना तरीका प्यारे बच्चों, इससे मिट्टी का कटाव कम होता है, मिट्टी का यानी सुरक्षा होती है। एक तरीके से मृदा संरक्षण के उपाय हैं, तरीके हैं। ठीक है, ये है वेदिका फार्म, याद रखिएगा। अगला है समोच्च रेखीय जुताई, यानी कि ये वाले पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बन जाता है। यानी ये जो इस तरीके से क्या है कि ऊपर से पानी नीचे ठीक से बह नहीं पाता और वहाँ पे जो सिंचाई व्यवस्था है कृषि ठीक से हो पाती है। ये समोच्च जुताई है। रक्षक मेखला यानी कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए, यानी यहाँ जो पेड़ लगाए गए हैं ये हवा की जो गति है उसको रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो कहीं से तेज़ हवाएं आती तो हमने बहुत पेड़ लगा दिए तो यहाँ जो मिट्टी है इसको नुकसान नहीं होगा, इससे यानी कि हवा से मिट्टी उड़कर नहीं जाएगी। तो यानी मिट्टी के संरक्षण के लिए, मृदा के संरक्षण के लिए हम रक्षक मेखलाएँ यानी कि एक कतार में, एक लाइन में पेड़ों को लगा देते हैं, जिससे कि हमें तेज़ यानी शुष्क पवनों से या शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर कि नमी बहुत कम होती है वहाँ पर हम ये रक्षक मेखला लगा देते हैं ताकि हमारी मृदा का नुकसान तेज़ चलने वाली पवनों से हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखीय रोधिका ये है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, ये तो है समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको दिखाऊंगा आगे।
समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, यहाँ जो बना रखा है, पत्थरों, घास, मृदा आदि का उपयोग किया जाता है। रोधिकाएँ सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों खाई बनाई जाती है इस तरीके से ताकि वहाँ पे पानी को रोका जा सके। यहाँ पे हमने खाई बना ली है ना, एक तरीके से मानव निर्मित मैनमेड हमने खाई बना ली और यहाँ पे हम पानी को रोक लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चट्टान बांध। पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए हम क्या करते हैं, चट्टानों को ढेर किया जाता है, चट्टानों को इकट्ठा कर लेते हैं और यह हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने से मदद करता है। चट्टान यानी हम सारे प्रयास किस लिए कर रहे हैं, मिट्टी के संरक्षण के लिए। ठीक है, और बीज की फसल उगाना, ये जो है बीज की फसल उगाना, वर्षा होने से मृदा की सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर क्या करते हैं, अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। किसमें उगाते हैं, ठीक है, बीज की फसल उगाना अर्थात वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। इस तरीके से इससे क्या होता है, इससे भी मृदा का संरक्षण किया जाता है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों जल के, कि हमारे पृथ्वी पर जल की स्थिति क्या है और कैसे हम इस समस्या से थोड़ा सा दूर रहें, कैसे इस समस्या का समाधान हम करें। ठीक है, तो बात कर रहे हैं जल अर्थात पानी की। पृथ्वी की सतह का 3/4, आप समझ सकते 3/4 क्या होता है, तो एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि ये रिन्यू होता रहता है, रिसाइकिल होता रहता है, जिसे पानी के रूप में जाना जाता है। महासागर पृथ्वी के सतह के 2/3 भाग पर फैले हुए हैं। पृथ्वी का जो भाग है, कुल टोटल जो भाग है उसका 2/3 भाग तो प्यारे बच्चों हमारा समुद्र से ही ढका हुआ पृथ्वी का है। ठीक है, वह और पौधों और जानवरों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्या, पानी। हालांकि यह खारा है, जो समुद्र में पानी होता है कैसा होता है, खारा होता है और मानव उपभोग के लिए उपयोगी नहीं है, यानी मानव उसमें से पानी नहीं पी सकता। मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादर और ग्लेशियरों के रूप में मिलता है। और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है ना, बहुत दूर दूर है, वहाँ पे आराम से मनुष्य और हम लोग जा नहीं सकते, दुर्गम है। इसी प्रकार मीठे पानी का केवल 1% मानव उपयोग के लिए उपयोगी है। पानी को ना तो पृथ्वी से जोड़ा जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है और इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। जो पानी है वो स्थिर है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि वह वाष्पीकरण, वर्षण और वहा की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील होता रहता है। इसी को जल चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, आप अपनी पुस्तक में जल चक्र देखिएगा, जल चक्र, ये पानी किस तरीके से रिसाइकिल होता है। ठीक है, अब जल की उपलब्धता की समस्या, जल की उपलब्धता की क्या समस्या उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये है जल की उपलब्धता की समस्या। दुनिया के अधिकांश हिस्से मीठे पानी की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, आपको पता है ना, जल संकट है थोड़ा चारों तरफ। आप अफ्रीका में जाके सर्च करिए, वहाँ पे बहुत लोगों को परेशान है। और जो दुबई है ना, रेगिस्तानी इलाके हैं, अफ्रीका का सहारा है, रेगिस्तान है। जलवायु क्षेत्रों में ऐसे देश जो सूखे के लिए अति संवेदनशील हैं, पानी की कमी की बड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार पानी की कमी मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता का परिणाम हो सकती है, या पानी का अति उपयोग और पानी के स्रोतों के दूषित होने के कारण ऐसा होता है। आप प्यारे बच्चों, उसमें आसान से केवल 4 दिए हुए, इनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न है प्यारे बच्चों, मृदा संरक्षण की आवश्यकता आखिर हमें क्यों है, मृदा संरक्षण की हमें क्यों आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र में मिट्टी का एक विशेष स्थान है ना, बिना मिट्टी के कृषि ठीक से नहीं हो सकती। अगर किसानों के खेतों में फसलों के मुताबिक मिट्टी न हो तो फसलों का अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता। इसलिए मिट्टी का संरक्षण यानी उसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। मिट्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही दुनिया भर में हर साल 5 दिसंबर को, प्यारे बच्चों याद रखिए, 5 दिसंबर को मृदा दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व
मृदा दिवस हम मनाए जाते हैं। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को। अब प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण की विधियाँ और मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है? तो बहुत मामूली सा इसमें अंतर है, इसको भी हम कर लेते हैं जल्दी से। तो प्यारे बच्चों ये इसमें अंतर है, याद रखिए, ठीक से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये है मल्च बनाना। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बनाते हैं, ये जो यहाँ पर नमी बरकरार रहती है और फसल अच्छी रहती है। पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखता है, जिससे कि हमारी जो फसल है उसको ठीक रखने में और ठीक से विकसित होने में मदद मिलती है। ठीक है, अब बीज की फसल का क्या अर्थ है? वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। जैसे यहाँ पर अलग फसल है, यहाँ अलग फसल है ना, वहाँ पे अलग फसल है। ठीक है, तो ये क्या है? बीज की फसल। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ठीक है, ये बीज की फसल का तरीका। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इस वर्कशीट में? बहुत आसान सा ही तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या है? ताज़े पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव के लिए उपयोगी किस तरीके से क्यों है? तो प्यारे बच्चों पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में से मीठे पानी का केवल 2.7% हिस्सा है और इसमें से लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ की चादर और ग्लेशियर के रूप में मिलता है और ये स्थान दुर्गम है। कैसे स्थान है ये? बहुत दुर्गम है। इस प्रकार मीठे पानी का केवल 1% जल ही मानव उपयोग के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत खास और ज़रूरी प्रश्न है। पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का कुल लगभग 2.7% ही मीठा पानी अर्थात मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, बर्फ़ के रूप में। ठीक है, अपनी स्थिति के कारण ही यह मनुष्य की पहुंच के बाहर है। यानी जो ये जैसे अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, जो बर्फ़ का बहुत दूर वाला हिस्सा है, बहुत दूर है, जैसे कि एवरेस्ट पर या पहाड़ों पर जमी बर्फ़, वहाँ भी आम इंसान नहीं जा सकता। तो यानी कि हमसे बहुत दूर हैं, दुर्गम है। ठीक है, तो केवल 1% मीठा पानी उपलब्ध है मानव उपयोग के लिए, वह मानव उपयोग के लिए सही है। यह भौम जल कहाँ पे मिलता है? 1% पानी ज़मीन के अंदर, नदियों में, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पानी यह पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ चित्र के रूप में देख सकते हो पहले जो ध्यान से, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। ये अगर मैं आपको ठीक से देखो 97% यहाँ दिखा रहा है समुद्री पानी, समुद्र में कितना 97%। आप थोड़ा सा बचा, कितना बचा? 2.5% मान लेते हैं। तो यहाँ पे बचा इस 2.5% में से जो बर्फ़ जमी हुई यहाँ पे है ना, लाइट जो ब्लू कलर है, ये बर्फ़ जमी हुई है। बाकी ये भौम जल है 20% और बाकी यहाँ थोड़ा सा है। ठीक है, अदर फ्रेश वाटर है सोर्सेज 1%। तो वाटर इन लेक्स, तो इसका जो 52% कहाँ पर है? झीलों में है। ठीक है, वाटर इन सॉइल, मिट्टी में कितना है? 38% है। तो इस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इस तरीके से पानी का वितरण पूरी पृथ्वी पर हो रखा है। तो प्यारे बच्चों इस वर्कशीट को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, रिपीट करके देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी को अच्छे से हम एक साथ बढ़ सकें। और आप याद रखिएगा कि जो नॉलेज का दान है या ज्ञान का दान है बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी दान है, जिसके द्वारा हम अपने पूरे भारत को विकसित कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत मेहनत से पढ़िए और बहुत खुश रहिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।